आज हम लोग लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं और मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाना चाहता हूँ। देखो भाई, रियल एनालिसिस से जो ये आपका रीमान इंटीग्रल पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में आपको काफ़ी बार रीमान इंटीग्रेबल में से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है और अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है। वैसे मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहाँ गया और भाई रियल नंबर, रुक जा थोड़ा सा रुक जा। देखो हाँ, यहाँ रियल एनालिसिस, इसमें भी देखो आप, देखो यहाँ पर है ना रीमान इंटीग्रेबिलिटी एंड रीमान इंटीग्रेबल एंड देखो रीमान इंटीग्रेबल। आप अच्छे से ध्यान दोगे, इसका मतलब ये जो आज जो आप पढ़ने वाले हो ना, लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है, आज का क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो हम लोग जो है इस लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की खोज में आज चलेंगे। आज हम लोग मैथ में बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो मैं तो चल रहा हूँ इसकी खोज में, अगर आपको भी चलना है तो मेरी बाजू वाली सीट में बैठ जाओ, जगह बहुत सारी है। तो चले, अब लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल को समझने के लिए हमको लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम समझना होगा, ठीक है। जैसे कोई हम इंटरवल ले रहे हैं 1 से 5। अब हम जानते हैं कि कोई भी इंटरवल हो उसको जो जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो पॉइंट उसका पार्टीशन कहलाएगा। जैसे अगर इसके इंटरवल में यहाँ पर हम 1.2 ले लेते हैं तो ये 1, 2 और 5 के कारण ये लाइन डिस्ट्रीब्यूट हुआ और दो पार्ट्स में ये लाइन बढ़ गया। एक पार्ट्स है जिसको हम लोग सब इंटरवल कहेंगे 1, 2 एंड एक सब इंटरवल हुआ 2 और 5। इसका मतलब 2 आ जाने से मेरा ये लाइन क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इसको कितना पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 1, 2 और 5 इस पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब ये मेरा क्या है, पार्टीशन है। जो पॉइंट को, जो लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करे, इंटरवल को डिस्ट्रीब्यूट करे, बांटे, वो सारा पॉइंट जो है मेरा पार्टीशन कहलाता है। ऐसा बहुत सारा पार्टीशन हो सकता है। ओके, जैसे हम कुछ दूसरा पार्टीशन ले लेते हैं 1, 3, 4, 5। ये भी तो 1 और 5 के बीच में है और इसको 3 और 4 पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरा सब इंटरवल 1, 3, 3, 4 और 4, 5 बन रहा है। 3 सब इंटरवल बन रहा है इस सारे पॉइंट के कारण। तो ये पॉइंट मेरा मिल करके इसका सेट जो है मेरा पार्टीशन कहलाया। एंड इसी तरह बहुत सारा पार्टीशन हम लोग लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका जो है लेंथ सेम हो। मतलब 3 और 1 के बीच जो लेंथ है 2 डिस्टेंस, 4 और 3 के बीच 1 का डिस्टेंस है एंड 4 और 5 के बीच 1 का डिस्टेंस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा डिस्टेंस मेरा सेम हो जाए। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बीच में हम लोग 1.5, 2.7, ऐसा भी बहुत कुछ हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर हम P1 पार्टीशन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में इसका लोअर रीमान सम क्या होगा। अच्छा, लोअर रीमान सम निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बीच डिस्टेंस को निकालते थे। तो 1 और 2 के बीच कितना का डिस्टेंस है, टोटल 2 में 1 घटा देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 2 - 1, तो डिस्टेंस क्या निकला, 1 निकला, जिसको हम लोग डेल्टा 1 से दिखाए। एंड सेकेंड सब इंटरवल का ये जो 2, 5 है, इसका डिस्टेंस 5 में हम लोग 2 को घटाएंगे तो डिस्टेंस निकल गया 3। ओके, तो पहले सब इंटरवल पर हम ध्यान से देखेंगे। इसका लेंथ निकल चुका है 1 और 2 का। अब इसका हमको सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना है, ठीक। अच्छा, ये फंक्शन नहीं, हम सिंपल सा फंक्शन ले रहे हैं। देखो आप, अभी हम 1 और 2 की बात कर रहे हैं। तो 1 और 2 में आप देखोगे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो इसका इन्फीमम वैल्यू क्या है, 1, 2 इंटरवल का। इस सब इंटरवल का इन्फीमम वैल्यू आपका 1 है। तो ये m1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या हुआ, m1 क्या निकला मेरा, 1 निकला एंड डेल 1 भी मेरा 1 है, प्लस एंड नेक्स्ट सब इंटरवल इसमें डेल 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ,
इस इन्फिमम वैल्यू के साथ। इसका इन्फिमम वैल्यू मेरा 2 है, तो यहाँ पर m2 का वैल्यू 2 आ गया, 2 गुना 3, तो क्या वैल्यू निकल जाएगा 1 + 6, आई मीन लोअर रीमान सम, वो भी P1 पार्टीशन के लिए हमारा 7 आ गया। इसी तरह हम लोग P2 पार्टीशन का निकालेंगे, P3 पार्टीशन का निकालेंगे, तब जो एक सेट बनेगा ना लोअर रीमान सम का, उसमें से जो सुप्रीमम वैल्यू होगा, सबसे ज़्यादा जिसका वैल्यू होगा, वही मेरा लोअर रीमान इंटीग्रल कहलाएगा। ओके, चलो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लोअर रीमान इंटीग्रल। तो यहाँ पर LP1 का जितना भी सेट बना है उसका सुप्रीमम वैल्यू मेरा लोअर रीमान इंटीग्रल हुआ था, तो वही लिख रहे हैं कि हमको सुप्रीमम वैल्यू लेना है ऑफ द सुप्रीमम, को ही हम लोग कहते हैं LUB, लिस्ट अपर बॉन्ड। सुप्रीमम वैल्यू किसका लेना है, ऑफ द सेट LP का सुप्रीमम वैल्यू लेना है। LP का जितना भी सेट होगा उसमें से जो सुप्रीमम वैल्यू होगा ना, उसी को हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड द लोअर रीमान इंटीग्रल। और ये जो लोअर रीमान इंटीग्रल निकला, ये किसके लिए निकला, ऑफ f के लिए। ये जो फंक्शन है ना, इसका मेरा लोअर रीमान इंटीग्रल निकला ओवर इस क्लोज्ड इंटरवल AB में, ओवर AB में, एंड इज, जो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। लोअर रीमान इंटीग्रल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इंटीग्रल ऑफ A⁻B, ये हम लोअर रीमान इंटीग्रल में नीचे की तरफ दिखाते हैं और अपर रीमान इंटीग्रल में ऊपर की तरफ दिखाते हैं। चूँकि fx का हम लोग लोअर रीमान इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो fx dx, ये x का वैल्यू है, ये fx का वैल्यू है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इक्वल टू LUB ऑफ LP, आई मीन लोअर रीमान सम का सुप्रीमम वैल्यू, लिस्ट अपर बॉन्ड, इसी को हम लोग सुप्रीमम भी कहते हैं, ठीक है। बस इसको ध्यान में रखना है आपको, वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ LP, LUB बोलो या सुप्रीमम बोलो, बस इसको ध्यान में रखना है कि LUB को ही हम लोग सुप्रीमम कहते हैं, हमेशा ध्यान में रखना है। और GLB को हम लोग इन्फीमम कहते हैं। वैसे LUB का फुल फॉर्म है लिस्ट अपर बॉन्ड, GLB का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह अपर रीमान सम निकालेंगे, सेम यही डेफिनेशन यहाँ पर भी होगा कि जो भी सेट बनाएंगे हम अपर रीमान सम का, जिसको हम लोग UP के रूप में डिनोट करेंगे, उस सेट को, UP का जितना भी सेट होगा ना, उसमें से जो इन्फीमम वैल्यू होगा, जो सबसे कम वैल्यू होगा, वो मेरा कहलाएगा इज कॉल्ड द अपर रीमान सम। और ये भी कोई खास इंटरवल के लिए होगा, जैसे ये 1 से 5 इंटरवल था, तो सारा पार्टीशन जो निकाले हम 1 से 5 इंटरवल का ही निकालेंगे सारा पार्टीशन। सेम वही फंडा यहाँ पे भी लगेगा, सारा पार्टीशन जो निकलेगा वो आपका AB के अंदर का ही सारा पार्टीशन रहेगा। एंड इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख दो। कैसे डिनोट करोगे, जितना भी UP है, UP का हमको ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड लेना है, GLB लेना है। इसी GLB को हम लोग इन्फीमम कहते हैं, तो इन्फीमम ऑफ UP, ये UP और कोई नहीं, अपर रीमान सम है। उसका सारा जो सेट होगा ना, उसमें जो इन्फीमम वैल्यू होगा वही मेरा अपर रीमान सम कहलाया। अब अपर रीमान सम निकालेंगे कैसे, देखो याद ध्यान दो। अगर हमको अपर रीमान सम P1 पार्टीशन का ही निकालना है, तो आराम से 1 2 जो सब इंटरवल है, इसका लेंथ del1 है, मतलब 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई इसके सुप्रीमम वैल्यू से, इसका सुप्रीमम वैल्यू 2 है, तो 2 गुना 1 प्लस नेक्स्ट सब इंटरवल 2 5 है, 2 5 का जो लेंथ है del2, इसमें हमको इसका सुप्रीमम वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करना है। del2 का वैल्यू कितना है, 3 है ना, 3, तो
2 + 5 × 15 मतलब 17 निकला इसका अपर रीमान सम। इसी तरह सारे पार्टीशन का हम लोग अपर रीमान सम निकालेंगे, जो उसमें सबसे इन्फीमम होगा, सबसे कम होगा, वही मेरा अपर रीमान इंटीग्रल कहलाएगा। और एक बात याद रखना, क्या जब भी हमको लोअर रीमान इंटीग्रल कहा जाए कि ये जो है पी पार्टीशन पर लोअर रीमान इंटीग्रल है, तो आप ये मत समझना कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टीशन दिया हुआ है। ये पी पार्टीशन और कोई नहीं, इन सारे पार्टीशन का ग्रुप है, सेट है। मतलब पी पार्टीशन के अंदर जो है मेरा P1 पार्टीशन, P2 पार्टीशन से बहुत सारा जो है पार्टीशन P के अंदर है। और इतना याद रखना, जितना भी पार्टीशन होगा वो एक फिक्स इंटरवल, जैसे ये सारा पार्टीशन इंटरवल 1 से 5 के बीच था, उसी तरह पी पार्टीशन मेरा अगर यहाँ ए बी है तो सारा जो P1 P2 P3 ये जितना बनेगा ये सारा जो है इसी ए बी का पार्टीशन होगा। और जो सेट होगा नहीं सारा पार्टीशन का पी, और वही जो है पार्टीशन यहाँ पर आपको दिया हुआ होगा लोअर रीमान इंटीग्रल में और अपर रीमान इंटीग्रल में। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख दिए LP, तो आप बोल सकते थे भैया यहाँ पर सिर्फ आप LP लिखे हो, तो ये पी पार्टीशन का जब हम कोई लोअर रीमान सम निकालेंगे तो उसमें सुप्रीमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। अरे नहीं, ये P क्या है, ये सेट ऑफ पार्टीशन है। इस P के अंदर बहुत सारा पार्टीशन है, P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है। तो आप बारी बारी से सबका लोअर रीमान सम निकालोगे, उसमें से जो सुप्रीमम वैल्यू होगा सेट LP का जो सुप्रीमम वैल्यू होगा ना, वही सुप्रीमम वैल्यू मेरा कहलाया लोअर रीमान इंटीग्रल। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है साफ तौर पर LP का सुप्रीमम वैल्यू या फिर LUB लिस्ट अपर बाउंड, उसी को हम लोग इस रूप में दिखाते हैं। अगर और स्टैंडर्ड दिखाना है इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। बस हो गया, यही आपका लोअर रीमान इंटीग्रल है। मैं आपको किताब में दिखाता हूँ, देखो है ना अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स। इसमें देखो दिखाया गया है इस तरह, fx dx नहीं है, वो इसका स्टैंडर्ड रूप है इस तरह दिखाना। ओके, इसको दो तरह से दिखाते हैं, एक मैंने वो कहा, एक ये वाला है। एंड अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे कि लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है। हमेशा लोअर रीमान इंटीग्रल जो है ना वो अपर से छोटा होता है, मे भी इक्वल भी हो सकता है। इक्वल होने का क्या कंडीशन है, जब उस दोनों के बीच का जो लेंथ का डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा हो। ओके, और जो इन्फीमम और सुप्रीमम है उसके बीच भी जो गैप हो ना वो भी लेस देन एप्सिलॉन हो। उस कंडीशन में हम तो अपर एंड लोअर रीमान सम, अभी हम लोग अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल वो तो समझ लिए, लेकिन उसके बाद जो है ये थ्योरम, इसमें हमको ये देखना है कि किसी फंक्शन पर, ध्यान से समझना है, किसी फंक्शन पर लोअर रीमान इंटीग्रल लिए और हम अपर रीमान इंटीग्रल लिए। ओके, अब इस दोनों में क्या दोनों बराबर है, क्या ये लोअर रीमान इंटीग्रल छोटा है। अभी हम लोग पढ़े ना लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल, जिसमें से हम लोग लोअर रीमान इंटीग्रल को इस तरह डिनोट किए थे और अपर रीमान इंटीग्रल को हम लोग इस तरह डिनोट किए थे। हाँ, अब इसको हम लोग, चूँकि ये फंक्शन है, फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल और फंक्शन का अपर रीमान इंटीग्रल, अब इस दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो इस थ्योरम के अनुसार ये लोअर रीमान इंटीग्रल हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा। इसी को आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, इसी थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे कि सही में लोअर रीमान इंटीग्रल जो है लेस देन होता है, आई मीन लेस देन इक्वल टू होता है अपर रीमान इंटीग्रल का। डेट्स क्लियर। जहाँ पर हम लोग देखे थे कि ये लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर था किसका, जब हम लोग लोअर रीमान सम निकालेंगे पी पार्टीशन का, जिसके अंतर्गत P1 P2 P3 बहुत सारा जो ये पी पार्टीशन है, बहुत सारे पार्टीशन का सेट है, उसका जब हम लोग लोअर रीमान सम निकालेंगे उसमें से जो सुप्रीमम वैल्यू होगा ना वही सुप्रीमम वैल्यू मेरा लोअर रीमान इंटीग्रल कहलाता है। ठीक, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए इसके जस्ट पहले का थ्योरम जो मैंने प्रूफ कर दिया है उसका काम आएगा। वो क्या कि अगर हम लोग ये जो P है जो कि पार्टीशन का सेट है, उस पार्टीशन के सेट में से कोई दो हम पार्टीशन निकाल लिए, P1 और P2। अगर P1 का हम लोअर रीमान सम लिए
एंड P2 का हम अपर रीमान सम लिए, तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा। इसमें मैंने एक ट्रिक बताया था कि हमेशा आप याद रखना कि जो अपर वाला है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा। तो ये अपर रीमान सम हर कंडीशन में आपका ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक खास कंडीशन के लिए होता है, जब लेंथ हम लेस देन डेल्टा लेते हैं, वो सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। इक्वल टू कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि मैंने इसके पहले जो बताया था कि अगर हम कोई दो पार्टीशन लिए P1 P2, उस पर जो लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम उसमें क्या डिफरेंस होगा, तो हम लोग देखिए कि उसमें हमेशा अपर वाला जो था ना वो हमेशा ग्रेटर होता था। अगर ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं, इसी चीज़ को इस प्रकार भी लिखेंगे, मतलब क्या, अपर रीमान सम P1 का एंड लोअर रीमान सम P2 का, तो हमेशा ये अपर वाला ही ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। इतना बस आपको ध्यान में रखना है इसके पहले वाली थ्योरम। इसी थ्योरम का उपयोग करके हम लोग इस थ्योरम को अभी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ठीक, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है, भली भांति हम लोग वही क्वेश्चन लिखे जो मैंने यहाँ पर समझाया। हाँ, कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखेगा कि यहाँ पर fx dx रहेगा, यहाँ पर भी fx dx रहेगा, तो वहाँ पर तो वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, एंड हम लोग इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपको इधर देना है कि हम लोग ये देखें, ये भली भांति हम लोग समझ गए हैं कि P1 का जो है लोअर रीमान सम और P2 का अपर रीमान सम में डिफरेंस था कि ये जो अपर वाला वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता था। सपोज अगर ऐसा हम लोग मान ले कि ये जो P1 पार्टीशन है ना, ध्यान से समझना, ये वही P1 पार्टीशन है, इस पार्टीशन को लेने पर इसका सुप्रीमम वैल्यू हो जाए, मतलब लोअर रीमान, मतलब P1 पर भी लोअर रीमान सम निकलेगा, P2 पे भी लोअर रीमान सम निकलेगा, P3 पर भी लोअर रीमान सम निकलेगा। हम लोग ऐसा मान लिए कि P1 पर जो लोअर रीमान सम निकलेगा ना, वो जो है सुप्रीमम वैल्यू होगा सारे लोअर रीमान सम में। जितना भी यहाँ पर लोअर रीमान सम निकला है सब में सुप्रीमम वैल्यू होगा जब हम लोग P1 पर लोअर रीमान सम निकालेंगे। मतलब अगर इसका हम सुप्रीमम वैल्यू भी ले लेना इस P1 का, तो भी ये लेस देन इक्वल टू होगा। बस इसको थोड़ा सा आप दिमाग में आने दो, क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, आप कहोगे तो मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा। पहले हम लोग थ्योरम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर दो हम पार्टीशन लिए, दोनों पार्टीशन पर जो है लोअर रीमान सम अपर रीमान सम निकालेंगे, अगर सारे लोअर रीमान सम में, सारे पार्टीशन के लोअर रीमान सम में अगर हम सुप्रीमम वैल्यू भी ले लें, फिर भी वो अपर रीमान सम से छोटा होता है। क्या वाकई में ऐसा होता है, ये हम आपको एग्जाम्पल थ्रू समझा देंगे। ओके, पहले इसको आप दिमाग में आने दो। ऐसा करने से क्या फ़ायदा, देखो इसी का ना वैल्यू हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, ये क्या होता है, इसके बराबर होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर होता है, लेस देन इक्वल टू UP2। फिर से अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस UP2 का हम सबसे इन्फिमम वैल्यू लेंगे। अपर रीमान सम का सबसे इन्फिमम वैल्यू लेने पर भी ये आपका अपर रीमान सम क्या होगा, ग्रेटर रहेगा। ये पहला स्टेप करेंगे। उसके बाद जो हम करेंगे स्टेप, इसमें हम लोग UP2 का सबसे छोटा वैल्यू, मतलब P1 पर भी अपर रीमान सम निकालेंगे, P2 पर भी अपर रीमान सम निकालेंगे। तो जितना अपर रीमान सम निकला, सब में जो छोटा वैल्यू होगा GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो सबसे लोअर बाउंड होगा, जिसको हम लोग इन्फिमम कहते हैं, वो इन्फिमम वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर रहेगा फिर भी इस टर्म से। ठीक है, और इसी को ना हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल। और आपका यहाँ पर आकर के प्रूव हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूव। बस आपको 2 जगह ध्यान देना है, एक यहाँ पर ध्यान देना है, जिसको मैं घेर रहा हूँ उसको देखो अच्छे से, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये समझ में आ जाएगा, भली भांति आपको क्वेश्चन में कहीं पर डाउट नहीं आएगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है,
चलो, इसको लिखने से पहले हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि कोई P1 और P2 कोई पार्टीशन है भाई, और वो भी किसका पार्टीशन है, वो भी अपना इंटरवल AB का पार्टीशन है। इसी AB का पार्टीशन P1 और P2 लिए, और ये P क्या है, P सारे पार्टीशन का सेट है, ठीक है। अब हम लोग प्रीवियस थ्योरम में देखे हुए हैं, क्या देखे हुए हैं, ये चीज़ हम लोग देखे हुए हैं प्रीवियस थ्योरम में, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इस P1 पर जो लोअर रीमान सम होगा और P2 पर जो अपर रीमान सम होगा उसमें अपर वाला वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। अब जो है आफ्टर टेकिंग इस वाले टर्म को हम लोग फिक्स करके इसका जो है हम वैल्यू बढ़ाएंगे, इसका वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग सुप्रीमम ले जाएंगे। और लिखो आफ्टर कीपिंग P2, मतलब P2 को रख रहे हैं, P2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, P2 को फिक्स कर दिए एंड टेकिंग, और हम क्या लेंगे, इसका सुप्रीमम वैल्यू लेंगे। तो फिर भी ये जो है इस टर्म से छोटा ही होगा। इसका एग्जाम्पल मिलेगा, आप घबराओ मत, ठीक है। अगेन फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे इन्फिमम वैल्यू लेंगे, अगेन टेकिंग। आप ये कंफ्यूज मत होना, सुप्रीमम को हम लोग लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं, आप अच्छे से देख लो, LUB कहे हम लोग सुप्रीमम को, एंड GLB कहते हैं इन्फिमम को। बस इसको ध्यान में रखना है, इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ देखो अगेन टेकिंग, क्या ले रहे हैं हम लोग, इस टर्म का सबसे इन्फिमम वैल्यू लेंगे GLB। तब क्या आएगा उसको हमको देख, तब भी आपका जो है ये वाला जो टर्म है ये आपका ग्रेटर ही रहेगा। अब इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल, दैट्स क्लियर। यही आपका क्या था, प्रूफ था। तो इतना हम लोग जान चुके हैं कि लोअर वाला वैल्यू हमेशा छोटा ही रहेगा, अपर वाला वैल्यू हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। तो लोअर रीमान इंटीग्रल हमेशा लेस देन इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल का, एंड ये वाला प्रूफ हम लोग कर चुके हैं इस दोनों का। एंड नेक्स्ट जो मैंने कहा था आपको कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इसके बारे में, तो इसका एग्जाम्पल देख लो आप, फटाफट से एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। यहाँ देखो, इस फंक्शन में 1 से लेकर के 4 तक इंटरवल पे हम लोग देखेंगे। मान लिए कोई फंक्शन है, यू फंक्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4 y का ही वैल्यू है। अब आपको ध्यान देना, ये आपका fx बोलो y बोलो, ये आपका x इधर जा रहा है। इसका पहला पार्टीशन हम लोग ले रहे हैं जिसमें आपको 1 और 4 तो लेना ही है, एंड एक और पार्टीशन हम 2 ले लिए। यहाँ पर कोई पार्टीशन मेरा 2 है। अब यहाँ पर मेरा 2 सब सेल में डिवाइड हो गया, एक ये एंड एक ये वाला सब सेल। तो पहले सब सेल की बात करेंगे। अब हमको क्या निकालना है, इसका लोअर रीमान सम निकालना है P1 के लिए। अब P1 का लोअर रीमान सम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लेंथ निकालो। इसका लेंथ क्या निकला, 2 में 1 गया 1, एंड इसका सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 है, तो 1 गुना 1 प्लस। अब हम लोग दूसरे सब इंटरवल की बात करेंगे। दूसरे सब इंटरवल का लेंथ क्या है, लेंथ है मेरा 4 और 2 का डिफरेंस 2, एंड इसका सबसे मिनिमम वैल्यू आपका 2 है इस फंक्शन का, तो 2 2 जा 4, तो इसका हो गया आपका 5। एंड इसी P1 पार्टीशन का सुप्रीमम, P1 पार्टीशन का अपर रीमान सम क्या निकलेगा, सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई इस सब इंटरवल का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस इस सब इंटरवल का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 4, देख लो 4 है, 4 गुना 2 8, मतलब 10 निकला। एंड अगेन कोई पार्टीशन हम लोग P2 ले लेते हैं। अब P2 पार्टीशन 1 और 4 के बीच में ही लेना, 1.5 1.3 हम लोग इजी से बने, इसलिए हम यहाँ पर कोई और ले लिए क्या, 3 1 3 4 1 3 4। कोई एक ग्राफ देख लो, भूल जाओ, समझ लो ये यहाँ पर है, ये 2 नहीं है, समझ लेना आप, ठीक है, ये 2 नहीं है। तो पहला जो सब इंटरवल है 1 और 3, अब इसका पहले हम लोग लोअर रीमान सम निकालेंगे। तो लोअर रीमान सम निकालना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस लो, 3 में बन गया 2
2 इंटू 1, तो 2 ही रहा, प्लस नेक्स्ट सब इंटरवल 4 में 3 का डिफरेंस 1 गुना 3, ये भी आपका 3 पे ही, 1 गुना 3 3, 5 निकला। एंड UP2, अब P2 पार्टीशन का अपर रीमान सम निकालेंगे हम लोग। लेंथ तो हमको पता ही है 2 है और इसका अपर रीमान सम 3 है, 6 प्लस इसका लेंथ है 1 एंड अपर रीमान सम 4 मतलब 10। अब यहाँ आप देखो हम जो है LP1 निकालें और UP2 लिए। अब दोनों में देखो क्या हमेशा आपका अपर रीमान सम बराबर है, देख लो। LP1 क्या है 5 है, UP2 क्या है 10 है, तो हमेशा ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू हो सकता है मे बी। अब आप बोलोगे भैया हम LP1 LP2 में सबसे सुप्रीमम वैल्यू लेंगे, यहाँ तो 5 5 दोनों इक्वल हो गया। आप कितना भी सुप्रीमम वैल्यू लोगे ना, निकालोगे ना, वो हमेशा अपर रिमांड सम से छोटा ही आएगा। चाहे अपर रिमांड सम का वैल्यू आप सबसे इन्फिमम क्यों ना ले लो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्यों ना ले लो, फिर भी आपका जो है ये टर्म हमेशा छोटा ही रहेगा। चलो समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके ठीक।